भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्मभूभताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। मैं अखंड ब्रह्मचारी यशवंत भैया और मैं राजस्थान डूंगरपुर रहने का वाला हूँ, पुण्यमती माता जी वहाँ से। और मैं छिपीटोला आगरा दर्शन करने गया था, आचार्य विश्वसागर जी के। तो मैंने कहा मेरे को शुल्क दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं मिलेगी, फिर कब मिलेगी, अभी तो पहली प्रतिमा ले लो। ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, अब चौथी चल रही है। और अब शुल्क दीक्षा 2 मार्च बम्बई शिरसाट में होगी। आश्चर्य, ताली बजाओ। नमो अरिहंताणम नमो शेषेदाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सवणम। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार। नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। परोपकाराय सताम विभूतयः। महापुरुष जो होते हैं उनके मन में दूसरों के कल्याण की भावना छिपी रहती है। दूसरों का कैसे कल्याण हो, कैसे वो अपना हित आत्महित कर सके, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव श्री 108 विमल सकार जी महाराज जी, जिनकी चरण कमलों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। देवादेव खद्दाराठी पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादेव खद्दाराठी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री एक साक्षात विराज मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। 3 कमनों करोड़ मुनि राजों की जय। हीरा चमकता है घिसने के बाद, हीरा चमकता है घिसने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, मेहंदी रंग लाती है घिसने के बाद, और जीवन रंग लाता है संयम और जीवन रंग लाता है संयम और सद्भावना के साथ और सदाचारणों के साथ और सद आचरण के साथ। जीवन में बगैर ब्रेक की गाड़ी और बगैर ब्रेक का जीवन जिस प्रकार निरर्थक है, उसी प्रकार संयम को ग्रहण करना, संयम के बिना जीवन हमारा निस्सार है। इसलिए हम सबको संयम ग्रहण जरूर करना चाहिए। हम आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सकार महाराज जी के बहुत ऋणी हैं, उनका ऋण जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी, जिनके जीवन की कथा तो निराली ही है। जो वात्सल्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी थे, वैसे ही वात्सल्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी और भी वात्सल्य साक्षात विराजमान, जिनकी उपदेशों से हमने संयम ग्रहण किया, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी विराजमान है और महाराज जी विराजमान है, जिनकी हमने उनके उपदेशों से और उनके बताए मार्ग पर अपना जीवन चलाने की कोशिश की। ऐसे परम पूज्य साक्षात विराज मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु 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 स्वामी। उत्तमा स्वाचिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा
अधमा काम चिंता साथ पर चिंता धमा धमा। अभी तक हम दूसरों की चिंताओं में लगे थे, दूसरों के कल्याण में लगे थे कि वो कर लें वे कर लें, लेकिन वास्तव में आत्म को हित है सुख सुसुख आकुलता भी नहीं रहिए। यानी आत्मा को सुख हमने समझा कि वास्तव में क्या है, और जब ये समझा तो जैसे उत्तमा स्वचिंता स्यात्, अपने आत्मा की चिंता करना सब सर्वोत्कृष्ट है। मोह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता करना मध्यम है। अधमा काम चिंता स्यात्, विषय भोगों की चिंता करना अधम है। पर चिंता धमा धमा, और पर चिंता दूसरों की चिंता करना अधम है। पर चिंता मतलब आत्मा की अलावा हमारे जो शरीर है, जो पर हैं, और जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य द्रव्य हैं, अंतरंग शत्रु हैं, काम क्रोध आदि और मोह आदि, और पर परिग्रह आदि जो हैं, जे पर जब शरीर ही पर है तो ये सब पर ही है। इसलिए हम सबको अपनी आत्मा की चिंता करना चाहिए। और यह वैराग्य और यह क्षण हमको कैसे प्राप्त हुआ, हम आचार्य विमल सागर महाराज जी जब सोनागिर में थे, उस समय हम पंचकल्याणक चल रहा था। आचार्य श्री के पंचकल्याणक में हमने आचार्य श्री के वहाँ पर चंदा प्रभु भगवान जी के मंदिर में, वहाँ पर पंचकल्याणक में नंगानंद कुमार भगवान को आहार कराया। और आहार कराने के बाद हमारे मन में ऐसे परिणाम हुए कि ये तो 5 दिनों में भगवान बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे, और हम अभी जैसे कि तैसे हैं। यह टाइम था दिसंबर 79 का। उस समय हम अपने मन में बहुत विचलित हो रहे थे कि हम कैसे अपना कल्याण करें। इत्तेफाक से भाग्य से आचार्य भगवान ने यह घोषणा कर दी कि जो पालकी उठाएगा वो ही व्रत ग्रहण करेगा, वो ही पालकी उठाएगा। यह सहयोग मिला आचार्य श्री के द्वारा। हमने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। तब से हमारे मन में हमेशा ये भावना रहती थी कि हम कैसे अपना आत्मकल्याण कर सकें, कैसे आगे बढ़ सकें। आचार्य श्री सुप्रभ सागर महाराज जी का सहयोग मिला, और बहुत से महाराज जी का सहयोग मिला, जिन्होंने बहुत समझाया कि वास्तव में यह जो परिग्रह है यह पर है, और इसको छोड़ करके अपने आत्मकल्याण में लगना चाहिए। टाइम कम है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही अपना कहते हैं कि आचार्य श्री के द्वारा हमने संयम ग्रहण करके फिर धीरे धीरे क्रमशः 3 प्रतिमा, फिर 5 प्रतिमा, फिर 6 प्रतिमा आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी से, फिर 7 प्रतिमा जी ऐसे ग्रहण किए, व्रत ग्रहण किया। हम आचार्य श्री से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम अपने जीवन में कैसे कल्याण और आगे बढ़ सकें, ऐसा हम निर्दोष व्रत पालन कर सकें, ऐसी आपसे अपेक्षा रखते हैं। हे भगवान, आपसे हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान। एक बार जोरदार ताली बजा करके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमांगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रदानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं,
जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, प्रथम तीर्थेश अनादि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, पंचासीन विराजमान मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। नमोस्तु मनुष्य। जैसा अक्षय भैया ने कहा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्हें बाकी सब सच है, मंगल में प्रवचन होते हो तो भैया तो सिर्फ गुरु के होते हैं। और अगर मेरे मुख से कुछ मंगल लगा तो समझना कि गुरु की वाणी ही है। अपन तो अबोध है, बोध प्राप्त करने गुरु के आश्रय में गए हैं। क्या है? अपन अबोध है, बोध प्राप्त करने गुरु के आश्रय में गए हैं। और जिसके मुख से बोधपूर्ण बातें हो वो गुरु की ही हो सकती है, उसके अलावा हमारी नहीं हो सकती। क्योंकि शिक्षा तो, बोध तो वहीं से आया है जहाँ से गुरु आए हैं। कहाँ से आए सुप्रभ सागर महाराज जी? हाँ, जिस प्रकार वृक्ष की शोभा, जिस प्रकार वृक्ष की शोभा उसके फलों से होती है और वृक्ष का महत्व उसके जड़ों से होता है, उसी प्रकार गुरु की शोभा उसके शिष्य के फल रूप में होती है, उसकी वाणी में होती है, उसकी चर्या में होती है। और उसका, उस फल का रस कहाँ से आता है? उस वृक्ष की जड़ से। और गुरु की वाणी का रस कहाँ से आता है? गुणों के, गुरु के रस से। हमारे में भी अगर कुछ अच्छा लगे तो समझना गुरु का रस, और गलत लगे तो हमारा रस, है ना। इसलिए भैया ने कहा कि भैया के प्रवचन क्या होते हैं? वचन मंगल। मंगल, मंगल तो भैया हमारा कुछ नहीं है। वैराग्य, देखो वैराग्य ऐसा है कि यहाँ किसको वैराग्य नहीं आता? किसको नहीं आता वैराग्य? सही में हाथ उठा लो एक बार बस। किसी को नहीं आता? हाँ, सच्ची में नहीं आता? देखो अभी 1 मिनट में आएगा सबको। अगर घर में लड़ाई हो जाए तो फिर ये बोले काय तुम्हारे से शादी कर ली मैंने, काय चली जाती या चले ही जाता। 2 मिनट का वैराग्य आता है फिर समाप्त हो जाता है। आपका वैराग्य आके चला गया, हमारा वैराग्य आके संभल गया, इसीलिए गुरु के चरणों में चले गए। ऐसा कोई नहीं है जिसको वैराग्य नहीं आता। एक बार छिंदवाड़ा की बात है, सुप्रभ सागर महाराज जी, अनुपम सागर महाराज जी, प्रणत सागर महाराज जी थे। स्वाध्याय कर रहे थे, मैं बैठा था। मैंने महाराज जी से एक बात कहा था, मैंने महाराज जी सुनते सुनते वैराग्य आ गया। तो बोले बेटा हम भी आचार्य श्री को ऐसे ही बोलते थे मुनि बनने के पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे, अरे आचार्य श्री क्या वैराग्य आ रहा है। लेकिन आया और गया, पता ही नहीं चला कि वैराग्य था कि वैराग्य का भाव था। जो वैराग्य का भाव संभाल लेता है वो इस राग रूपी संसार से उठकर वैराग्य रूपी सिद्ध बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। हमारा भी ऐसे ही भाव बना, गुरु को श्रीफल चढ़ाए और गुरु की कृपा हो गई। यानी सच बात कहूँ अगर मैं,
तो 2 साल हुए हैं संघ में ब्रह्मचारी अवस्था में प्रवेश किए हुए। 2 साल। और 2 साल में मैं आचार्य के पास 2 महीने भी नहीं रहा। वो अंकुर भैया बैठे बताएंगे भैया, रहा ही नहीं। आया गया। भैया मेरे को संघ में मेहमान बोलते हैं। अंकुर भैया के पास माइक लगेगा तो पूछ लेना। मेरे को मेहमान बोलते, मेहमान। बोले भैया आप मेहमान हो, ब्रह्मचारी मेहमान। आए और मुंह दिखाई होती है ना, लड़की शादी के बाद पहली बार आती है और दिखा के चली जाती है, वैसा मैं था। आए, गुरु को चेहरा दिखाया और घर वापसी। लेकिन फिर भी देखो गुरु का आशीर्वाद कितना प्रबल होता है। अगर गुरु कृपा हो तो कुछ भी अनिष्ट कभी नहीं होता है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में एक चीज़ का आचरण करना, गुरु जो कहे उसके बाद मात्र जी करना। क्या कहा, समझ में आया? आप अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का आचरण करना, गुरु जो कहे उसमें मात्र जी करना। जी करने से आपका कल्याण ऐसा होगा कि जीवन में कोई उसे टाल नहीं पाएगा। और आपने जी के अलावा जी जा किया, जीवन में कभी आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। आजा सिंह ने मुझसे जो कहा, अपन तो मात्र मुंडी नीचे करके जी। देखो जी करने वाले का 2 महीने में भी कल्याण है, और नहीं करने वाले का नहीं। ऐसा किसी का नाम नहीं लेते भैया। देखो ये तो अपने अपने कर्म का नियोग है। नहीं सच में समझिए, नहीं भैया सच में अपने अपने कर्मों का नियोग है। ये तो भाग्य है, मैं तो उदय मान रहा हूं कर्म का, कि गुरु ने इतना कम समय में भी देख के मुझे दीक्षा के लिए अग्रसर कर दिया। अन्यथा दीक्षा का भाव सिर्फ रहा और टल गया, फिर भी गुरु के आशीर्वाद से बन गया। तो आप सभी भी अपने जीवन में गुरु के प्रति जी का आचरण धारण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की एक बार जो तौ सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणमिदं शृणमणीया सिद्धे शीर्षाणम सामी। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समस्त टीकमगढ़ के नगर गौरवों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तत्वार्थ सूत्र में ये हम रोज पढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सम्यक दृष्टि हैं, और ज्ञान अभी सबके पास भर भर के है, चाहे वे सम्यक तो है या नहीं है। YouTube में भी एक चीज़ को सर्च करो 50 ऑप्शन आ जाते हैं। तो ज्ञान सबके पास है, लेकिन महत्वता किसकी है? चारित्र की। जब तक हम चारित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक वह दर्शन और ज्ञान भी कुछ काम के नहीं हैं। जैसे दवाई होती है, दवाई को लेने से खाने से स्वस्थ होते हैं या सिर्फ देखने मात्र से? लेने और खाने से। ठीक वैसे ही सिर्फ चारित्र के बारे में चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उस चारित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक वह चारित्र उस दवाई की तरह ही है जिसको हम बस देख रहे हैं। जिस दिन दवाई ले ली उस दिन स्वस्थ हो जाएंगे, और जिस दिन चारित्र को धारण कर लिया उस दिन आनंद का जीवन शुरू हो जाएगा। अगर कंकर से शंकर बनने का कोई मार्ग है तो वह जिन दीक्षा का मार्ग है। बचपन में कोई भाव नहीं थे,
देखिए टीकमगढ़ वालों का परम सौभाग्य है कि वे बचपन से ही धर्म के संस्कारों में लग जाते हैं। हर घर में त्यागी व्रती महाराज कोई ना कोई रहता है हर परिवार में, और बचपन से ही धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। बचपन से धर्म के संस्कार तो घर वालों ने दिए थे, लेकिन दीक्षा लेने के दूर दूर तक कोई भाव नहीं थे, क्योंकि मारवाड़ी परिवार में एक ही काम रहता है, पढ़ाई लिखाई करो और दुकान संभालो, बस इतना ही काम है। धर्म ध्यान करना अपना काम नहीं है, धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे। एमपी वालों के लिए धर्म ध्यान करना, अपने लिए पैसा कमाओ बस। तो वही था। फिर गणनी आर्य का विभाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ। विनयश्री माता जी को आप जानते होंगे, यहीं की हैं आपके। तो विभाश्री माता जी का जब चातुर्मास हुआ तब माता जी से तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, और तत्वार्थ सूत्र में जाना कि अगर जैन कुल में पैदा हुए हैं तो सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या है, मुनि के व्रतों को या आर्यिका के व्रतों को धारण करना। उससे पहले तक तो जैसा अभी भैया बता रहे थे कि 25 दिन लोगों का नियम रहता है कि हम 25 दिन नहीं खाएंगे, 5 दिन की छूट है। मेरा नियम था कि 25 दिन तो खाना ही है। एक आधा दिन कोई अष्टमी चतुर्दशी मम्मी ने डांट दिया, दादी ने डांट दिया तो चलो उनकी मान लेंगे, तो नहीं खाएंगे, क्योंकि तब तक पता नहीं था। और रात्रि भोजन जब घरवाले उठने का समय होता था कि 4 बजे घरवाले उठ रहे हैं, तब तक हम खा के सो रहे होते थे। पहले का वो जीवन था। लेकिन माताजी आए, माताजी से पढ़ा तो जाना कि जो हम कार्य कर रहे हैं उनसे तो नरक गति ही निश्चित है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्या समझाते हैं? वरम व्रते पदम देवम नाव्रतेवत नारकम छाया तपस्तयोर भेदा प्रतिपाल यतोर महान। व्रतों की महिमा जो है वो क्या होती है? व्रत को धारण करके हम देव गति पाना श्रेष्ठ है, और अव्रतों के द्वारा नरक गति में जाना श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सब चीज़ें तब जानी, और तब पता चला कि सही कार्य क्या है। तब तक विभाश्री माता जी जब आई थी तब तक आचार्य को विशुद्ध सागर जी महाराज का नाम भी नहीं सुना था। आप लोगों ने तो इतने सालों से गुरु जी की सेवा की है। टीकमगढ़ वालों की जो भक्ति है वह आचार्य भगवान क्षुल्लक अवस्था में थे तब से आप लोग आचार्य भगवान की सेवा करते आ रहे हैं और उनके गुणगान करते आ रहे हैं। 2000 हाँ, फल भी निश्चित ही संभावित है कि चातुर्मास मिल ही जाए अगले साल का। हाँ, तब हम लोग भी मुनि अवस्था में आएंगे आपके यहाँ पे वापस। 27 जुलाई 2021 को पहली बार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समेत शिखर जी में दर्शन किए थे। तब आचार्य जी के पास जाना ऐसे था कि उस स्कूल में जा रहे हैं, उस कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे टीचर को भी नहीं जानते, प्रिंसिपल को भी नहीं जानते, ना हमारे क्लासमेट कौन होंगे किसी को नहीं जानते। लेकिन कहते हैं ना, आचार्य भगवान की परंपरा में वात्सल्य जो है वो विमल सागर जी महाराज से भर भर के आया है। वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता है विमल सागर जी महाराज को। तो उन्हीं की परंपरा का कुछ ऐसा असर है कि आप पूरे संघ में कहीं पे भी चल जाओ, आपको भर भर के वात्सल्य मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कहीं नई जगह पे आए हैं। ठीक है, वैसा ही हुआ जब आचार्य भगवान के पास आए, कुछ भी नहीं जानते थे। अर्घ क्या बोलना है वह भी नहीं पता था उनको, महाराज बोलना है या आचार्य श्री बोलना है यह भी नहीं पता था। माता जी ने पत्र दिया था, पत्र आचार्य श्री को दे दिया। पास में महाराज जी खड़े थे, बोले कि निवेदन करो, आपको क्या बोलना है। उनका निवेदन वो क्या होता है ये भी नहीं पता था। आज यहाँ पे अगर बैठ के बोल पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद ही है। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो बस गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद बरसा और ऐसी कृपा बरसी कि 3 साल में उन्होंने इतना योग्य बना दिया, इतना योग्य समझ लिया कि दीक्षा की स्वीकृति मिल गई। लोग कहते हैं कि विशुद्ध सागर जी महाराज नागौर आए थे क्या? इनका भैया हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन मेरा कोई पूर्व के पुण्य का प्रबल उदय था।
इतना तीव्र पुण्य का उदय था कि आज जो सर्वोत्कृष्ट साधक हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, मैं उनके पास पहुंच गया, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो बस गुरु जी का ये आशीर्वाद है कि दीक्षा की स्वीकृति मिल गई और आपके सामने द्वय मुनिराज विराजमान है। वात्सल्य क्या होता है, चर्या क्या होती है, वह आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम दूसरी बार महाराज जी के पास बिनौली और गोद भराई के लिए आए हैं। पहले लखनऊ में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे भव्य अति भव्य बिनौली और गोद भराई का कार्यक्रम रखा था। अब आज वापस महाराज जी के सानिध्य में हमें ये लाभ मिल रहा है, तो हमें महाराज जी को भी सुनना है। तो बस यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, आप द्वय मुनिराजों ने जैसे आचार्य भगवान की सेवा की है, जितने सालों से आप आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं, उनकी सेवा करते आ रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते आ रहे हैं, हम भी वैसे ही हमारे जीवन में आचार्य भगवान की सेवा करते रहें और चारित्र का निर्दोष रूप से पालन करते हुए, जैसे गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया था, वैसे ही हम भी गुरु जी की सेवा में रहते हुए आप सबका वात्सल्य हमें मिलता रहे और हम भी उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकें। आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिभर्तारं वृषनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे नन्तगुणार्णवम् वन्दे नन्तगुणार्णवम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक खजराट भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जीवन के किसी भी पल में, सबको पता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। और हाँ, सुखदा सबको पता है, संसार में रह के प्राणी पता है। तो ये जो आप वैराग्यमय दृश्य देख रहे हैं, वास्तव में जीवन में वैराग्य कब आए सोनू पता नहीं है। और टीकमगढ़ की तो ऐसी धर्मप्राण नगरी है कि गुरु भगवंत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने जब जब दीक्षाएं प्रदान की, शायद सभी भैया जी लोग टीकमगढ़ आए हैं, तो ऐसे उस अनुमोदना का फल हमारे जीवन में भी, मतलब आपके जीवन में भी, ये अल्ली भैया कह रहे थे, इशारा कर रहे थे सुखदा के लिए, तो ये सत्य है कि चिंता नहीं करो तुम, कभी ना कभी उनकी भी तुम गोद भराई करोगे, कभी ना कभी उनकी भी बिनौली होगी, लेकिन होगी इसी पर्याय में होगी। इसलिए चिंता नहीं करना कि हम कब उनकी गोद भरेंगे, पक्का भरेंगे। तो आज हमारे बीच में ये जो दीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं, ये आपके बीच में अनुमोदना का अवसर है और अनुमोदना का फल नियम से हमें प्राप्त होता ही होता है, क्योंकि अनुमोदना के फल का साक्षी मैं हूँ। सागर में जब दीक्षाएं हो रही थी मोगना जी,
तो ऐसे ही आप जैसे लोगों से की तरह मैंने भी ज़मीन पर बैठकर उन दीक्षाओं की अनुमोदना की थी। और नरेंद्र जी एक ही भावना भाई थी कि आज ये 7 भैया लोग निर्ग्रंथ पद को प्राप्त कर रहे हैं, कभी हम आज इनकी अनुमोदना कर रहे हैं और कभी हमारे जीवन में भी अनुराग वो क्षण आए कि हम भी निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करें। और उस अनुमोदना का परिणाम था कि मात्र 16 महीने में, उनकी दीक्षा के बाद मात्र 16 महीने में हमारी दीक्षा हो गई। तो आज आप अनुमोदना कर रहे हैं तो विश्वास मानना कभी ना कभी आपके जीवन में भी सुखदा चिंता नहीं करना तुम्हें, है ना। सब किसी ना कभी हाँ, हम क्यों चिंता करेंगे, गुरु का विषय है, गुरु जाने। तो हमारे जीवन में भी वह पल आएगा जब हम उस निर्गंत दीक्षा को प्राप्त करेंगे। और आज हमारे बीच में देखो जसवंत भैया जी हैं, जो इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ एक निर्ग्रंथ श्रवण के पिता बनने का, और आज गुरु की कृपा से वे जगत पूज्यता को प्राप्त होंगे। गणेश भैया कह रहे थे, कहाँ इधर बैठे ना, ये बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। और जैसे बादशाह रत्नाकर विमल सागर जी महाराज से जिन्होंने प्रतिमा ग्रहण की होंगी, वो कितना पुण्यशाली जीव होगा। उनके मंगल भावों की अनुमोदना है कि इस अवस्था में भी गुलाब चाचा विचार कर लेना, अब तो आचार्य जी ने क्षुल्लक दीक्षा भी प्रारंभ कर दी है, तो उन्होंने भी ये भाव संजोए और उसी वात्सल्य परंपरा में गुरु भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हो रही है। और युवाओं का तो कहना ही क्या, ये मयंक भाई ये कभी छिंदवाड़ा आए थे जब हमारा पहला चतुर्मास था, हम भूल गए थे इनको, हम भूल गए थे, लेकिन इन्हें याद था कि कोई प्रणत सागर महाराज जी हैं। और अभी लखनऊ में आके मैंने सोचा, महाराज बोले थे मयंक है गोंदिया से, मैंने कहा पता नहीं कौन मयंक है, लेकिन उसे याद था। और ये गुरु भक्ति का ही परिणाम है कि देर आए दुरुस्त आए। और इन्होंने भले 17 साल लग गए, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को उस संयम मार्ग पर बढ़ाने का पुरुषार्थ किया। और हमारे अंकुर भाई अभी बता ही रहे थे अपने बारे में कि उनका जीवन कैसे रहा, गुरु के दर्शन किए और उनके जीवन में वैराग का अंकुर प्रतिष्ठित हुआ और उन्होंने अपने कल्याण के मार्ग पर अपने आप को बढ़ा दिया। वे ऐसे ही गुरु भक्ति से अपने जीवन को समृद्ध करते हुए रत्नत्रय की आराधना करें और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेयं नमोऽसि यस्वसीतारणं नमो हरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की
परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्मा इस अनंत संसार में अनंत जीव और अनंत जीवों के अनंत दुख भी है। हेलो हेलो इस अनंत संसार में अनंत जीव है और अनंत जीवों के अनंत दुख। संसार का हर प्राणी अपने उस अनंत दुखों का अंत करना चाहता है। शायद हम आप सभी भी उन अनंत दुखों का अंत करना चाहते हैं, पर अगर वास्तव में इन अनंत जीवों को अपने अनंत दुखों का, अनंत संसार का अंत करना है, तो आचार्य भगवंत एक छोटी सी बात कहते हैं, यदि इच्छति दुख परिमुखम। अगर भव्यात्माओं आपको किसी भी प्रकार से अपने इस अनंत दुखों का अंत करना है, अनंत संसार का अंत करना है, तो मात्र और मात्र एक ही साधन, एक ही कारण और एक ही कार्य है जो जिन प्रावृज्जा के रूप में कहा। दिगंबर भेष, निर्ग्रंथ मुद्रा और महाव्रतों के अलावा इस संसार के अनंत दुखों का अंत होना नरेंद्र जी संभव नहीं है। एक और एक ही मात्र भेष इन सभी भेषों पर भारी है, सभी दुखों पर भारी है, वह निर्ग्रंथ दिगंबर भेष है। और मात्र द्रव्य भेष नहीं, अपितु अंतरंग और बहिरंग रूप से जिन्होंने इस दिगंबर वाणी को धारण कर लिया है, वह नियम से इस संसार और मात्र संसार ही नहीं, संसार के अनंत दुखों से सहज ही पार हो जाता है। शायद आप सभी भी उन दुखों से पार होना चाहते हैं। बोलो हाँ। हाँ, कैसे हाँ? हमें ही नहीं पता कैसे हाँ बोलना है। मुंह से तो हाँ निकलता है, पर गर्दन सहज ऐसी हिलती है। यही अनादि से भूल जीव करता आया है, जानते हुए भी कहीं न कहीं भीतर बैठी हुई कसाय हमें सत्य को मानने से दूर कर रही है। क्या
आप में से कोई जीव नहीं जानता कि संसार का अंत, संसार के दुखों का अंत मात्र पिछी कमंडल दिगंबर भेष से ही होता है। जानते तो हर कोई है, पर विरले विरले और बहुत ही विरले पुण्यात्मा जीव होते हैं जो उसे मानने के साथ चुनने का भी प्रयास करते। जो हम जान रहे हैं वह मात्र शब्दों में जान रहे हैं। अगर जो शब्दों में जान रहे थे वह अंतरंग से जानते होते तो शायद वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमारे लिए चुनते हुए सम्यक चारित्र की ओर ले जाता। ये जो 3 साधन मोक्ष मार्ग के लिए कहे हैं, ये वास्तव में सुनना, गुनना और चुनने के रूप में ही स्वीकार करना। क्योंकि जिनेंद्र वाणी को, तीर्थंकर की वाणी को सुने बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और जो वाणी को सुना है उसे अंतरंग में गुने बिना सम्यक ज्ञान संभव नहीं है, और जो ज्ञान में आपने सुना है, गुना है, उसे चारित्र रूप चुने बिना कभी रत्नत्रय के त्रिवेणी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और एकमात्र ये त्रिवेणी संगम ही ऐसा है, कोई गंगा, जमुना और माँ सरस्वती का नहीं। ये तो जड़ जल का संगम तो कहीं भी मिल सकता है, पर इन तीनों गुणों को जो मेरे ही भीतर के थे उनको मुझे ही प्रकट करके इस त्रिवेणी को जिस समय जीव प्राप्त करता है उस समय से ही उसके आत्मोत्थान की वह महती भूमिका प्रारंभ होने लग जाती। और ये मात्र कहने का विषय नहीं है, ये तो वास्तव में अनुभूति का ही विषय हुआ करता है। जिन जीवों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी उन तीन रत्नों को प्राप्त कर लिया है, वह उनके अनुभूति का ही विषय है कि उन्होंने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया। जब घर में माँ एक सोने का सिक्का, एक छोटा सा रत्न का टुकड़ा मिलता है, खुश नहीं होते? घर में कितने सारे सेट रखे डिनर सेट, डाइनिंग सेट, डायमंड सेट, सब कुछ सेट करके रखा है, पर सब सेट होने पर भी सेठो सब सेट होने पर भी मन क्या करे। जिनके पास ये 3 रत्न होते हैं, जिन्होंने अपने मन को सेट करके रखा है, वे ही वास्तव में 3 रत्नों से रत्नत्रयधारी सेठ होते हैं। वह पुद्गल के टुकड़ों के रत्नों को जोड़ लेना और उनसे अपने आप को सेठ कह लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ माँ, एक छोटा सा वह हीरे का टुकड़ा, रत्न का टुकड़ा मिलता है तो कितनी खुशियाँ और कितना आनंद होता है। रत्न मिल गया, हीरे का टुकड़ा मिल गया, वह चमकता हुआ एक रत्न का टुकड़ा मिलने पर इतनी अनुभूति मिलती है। जिनको साक्षात रत्नत्रय रूपी 3 रत्न मिल चुके हैं और साक्षात 3 लोक की विभूति जिनको मिलने वाली है, उनकी अनुभूति, उनके परिणाम और उनकी परिणति क्या होती होगी। और शायद इसीलिए जब कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, वह पहले 6वें गुणस्थान को नहीं, पहले 7वें गुणस्थान को, अप्रमत्त दशा को प्राप्त करता है। और समय अल्प होने के कारण से वो 7वें से 6वें की और पुनः नीचे गिर पड़ता है। जब एक पुद्गल रत्नों के टुकड़ों की इतनी कीमत है, फिर श्रावक को सोच लेना जिसको कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वह रत्नत्रय रूपी 3 रत्न साक्षात रत्नत्रयधारी गुरुओं से प्राप्त होने वाले हैं, उन भव्य जीवों की वह भावना
और उनकी अनुभूति क्या होती होगी जिनको साक्षात पिच्छी कमंडल दिगंबर भेद और रत्नंत्र रूपी 3 रत्न वह गुरु के कर कमलों से प्राप्त होने वाले और सामान्य नहीं, जिनकी चर्या मात्र दूसरों को दिखाने के लिए नहीं अपितु वह संसार की चर्चा और चर्या के उत्कृष्ट आयामों को दिलाने वाली हो सकती है। ऐसे महान महान चर्या शिरोमणि संयम पुरुषोत्तम विशुद्ध सागर जी भगवान के कर कमलों से जिनको दीक्षा और रत्नंत्रय प्राप्त होने वाला हो, उन पुण्यात्मा जीवों की पुण्य की और उनकी भावों की और अनुभूति की कल्पना ही शायद शब्दों में करना संभव नहीं है। शायद शब्दों में करना संभव नहीं है। परीक्षा तो आप लोगों ने कई दी होगी अनुराग, पेपर दिए, पेपर के बाद जब रिजल्ट का समय आता है, पता चलता है कल रिजल्ट है, 2 घंटे बाद है, 1 घंटे बाद है, 15 मिनट है, 10 मिनट है, कैसी भावो हिरोरे लेते हैं। लगता है अब बस वो समय आ जाए, रिजल्ट मिल जाए और मैं देख लूँ मैं पास हो गया। फिर जिनकी कई महीनों की कई वर्षों की जो वैराग्य की मार्ग पर मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना गुरु ने स्वीकृत करते हुए तिथि वार स्थान सब कुछ नियत कर लिया, पर फिर भी वो भावना और फिर भी वह रिजल्ट अभी सामने नहीं है। वह क्षण शायद उन्हीं पुण्यात्मा जीवों के अनुभूति के विषय हो सकते हैं जिनको साक्षात वह प्रावृज्जा दुखों से, संसार के अनंत दुखों से मुक्ति के रूप में प्राप्त होने वाली होगी। क्योंकि आप तो शायद मात्र अनुमोदना ही करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम जिन भावों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम भी कभी अंकुर गए थे आप जैसे ही बिनौली आदि स्थानों में, पर आप तो पूरे देश में घूमते हो, हम तो 3, 4 ही 6 स्थानों पर पहुँचे थे। ये तो अपना अपना पुण्य का नियोग कह दे या कुछ विशेष पिछले कर्म के नियोग से होने वाले ये संयोग समझ ले, पर ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है, जितने भी दीक्षार्थी मंच पे बैठे हैं और जो दीक्षा लेने की भावना लेकर सामने भी बैठे हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये सभा, ये समा जीवन में कभी काम आए ना आए, पर तुम्हारे भावों का समा और भावों की सभा ही तुम्हारे जीवन में वैराग्य मार्ग पर हमेशा तुम्हें बरकरार रखने के लिए निमित्त बन सकती है। क्योंकि सभा और समा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। कभी 4 से 10 लोग थे, अभी अली बैठने के लिए जगह नहीं है। कह रहे थे महाराज सुबह कौन आएगा। जो पुण्यात्मा जीव है, जिन्हें वास्तव में वैराग्य और वैरागी के प्रति समर्पण है, वह अपने सब कार्य छोड़कर अनुमोदना करने पहुँचेगा ही पहुँचेगा। पर ये सभी वैरागियों से, सभी दीक्षार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों, ये सभा और समा, ये भीड़ कभी काम में आए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मयंक भीड़ में भिड़ने का प्रयास करोगे तो कभी भीड़ से अलग होते हुए हम अपने उस वैराग्य की भावों को ऐसे ही ज्वाजल्यवान बना कर रखे, ये संभव हो नहीं सकता। सभा में भीड़ हो जाए, भीड़ में समा बन जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो एक डमरू बजाने वाला भी जोड़ लेता है, पर इन व्यक्तियों की भीड़ से नहीं, हमारी विशुद्धि की भीड़ अगर बन जाए, तो सिद्धों की भीड़ में हम भिड़ जाए तो हमारी भावों की विशुद्धि और दीक्षा लेना सार्थक हो पाए। नहीं तो ये भी अनंत है और वो भी, ये भी अनंत है, संसारी भी अनंत है और सिद्ध भी अनंत है। निर्णय मुझे करना है, मुझे किसकी अनंतों की भीड़ में भिड़ना है। अगर इनकी भीड़ में भिड़ जाएंगे
तो उनके भीड़ में पहुंच नहीं सकते। अगर उनके भीड़ में भिड़ना है तो इनकी भीड़ से दूर होकर हमें भावों की विशुद्धि की भीड़ से जुड़ने का प्रयास करना होगा। क्योंकि ये सत्य है, संसारी जीवों में कहीं न कहीं कभी न कभी वैराग्य के भाव उत्पन्न होते ही होते हैं, पर जो अपने वैराग्य के भावों को संभाल लेता है, अपने आप को संभाल लेता है, वह पक्का है इस संसार के दुखों का अंत अवश्य ही अवश्य कर लेता है। ये तो घर परिवार और घर परिवार के लोगों से कई अधिक गुना रिश्तेदार और पड़ोसियों को समस्या होती है कि ये घर से जा क्यों रहा है। सबके साथ यही स्थिति होती है। जब जाने का समय होता है तो माता पिता तो फिर भी मान जाए, पर पड़ोसी और अड़ोसी जाने नहीं देते। और वो तो सभा है, सभासद है, समाज है, जब तक जाते नहीं हैं तब तक 50 बार रोकेंगे, कहेंगे नहीं जाना नहीं जाना, और जब निकल ही जाता है तो वे ही सभासद और वे ही व्यक्ति कहते मुझे तो पता ही था, उसको तो जाना ही था, व्यर्थ में तुम रोक रहे थे। क्योंकि मोहना जी, दोनों तरफ से बजाना काम ही होता है। ये तो निर्णय हमारा हुआ करता है, व्यक्तिगत हमें निर्णय करना होता है कि सुखदा हमें कब, कहाँ और क्या कदम उठाते हुए अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दीक्षा चाहे शुल्लक हो, चाहे निर्ग्रंथ हो, चाहे आरिका हो, दीक्षा तो वास्तव में माँ वही होती है जो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने का पुरुषार्थ करे। और जिन्होंने अपनी दिशा और दशा दोनों बदलने का निर्णय किया है, ऐसे दीक्षार्थी आपके सामने ये पुण्य के नियोग से यहाँ आपकी अनुमोदना करवाने के लिए पहुँचे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। उस दिन भी मैंने कहा था, भट्टो कहाँ बैठा है? पीछे बैठे हैं, पीछे शोभा नहीं देते। उस दिन भी मैंने कहा था, पानी कितना ही तीव्र, कितना ही तेज क्यों ना बहे, पर रुकता वही है जहाँ गहराई होती है। ये नियोग संयोग पुण्यात्मा की भक्ति की गहराई से ही प्राप्त होते हैं। कभी आचार्य भगवंत का हमने दीक्षा दिवस, कभी जन्म दिवस, तो आज उनके ही कर कमलों से दीक्षार्थियों की वह वैराग्य की अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ सच्चे भावों से, अध्यक्ष जी, मैं अध्यक्ष इसलिए कह रहा हूँ, अभी सुखदा नहीं कह रहा हूँ, अभी अध्यक्ष के नाते तो मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये जो पुरुषार्थ, अल्प पुरुषार्थ हम जैसे बने वैसे कर रहे हैं। मैंने दीक्षा दिवस के दिन भी, मतलब 21 तारीख को भी कहा था, आज तक जैसा पुरुषार्थ किया, इतने अल्प पुरुषार्थ से बहुत सारा समय मिल पाए ज़रूरी नहीं है। और सीधी ही बात कह दूँ, बुरी तो नहीं मानोगे? बुरी तो नहीं मानोगे? और मान भी लो सो का कर ले हो, हमें तो चले ही जाने हैं। इन मान लो, और मान लो तो सोनू बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है महेंद्र जी। मैंने उस दिन भी कहा था, जो छुट पुट हमने पुरुषार्थ करते हुए जो थोड़ा थोड़ा सा प्रयास किया था, वह छोटा सा प्रयास अगर ये 5 उंगलियां एक साथ मिलकर धमाके के रूप में पुरुषार्थ करे, तो शायद पूरे देश को, और देश को क्या, आचार्य भगवंत को भी मानना पड़े कि अगला 34वां वह वर्षायोग इस बुंदेलखंड की पावन धरा टीकमगढ़ में कर सके। पर बुरी नहीं मानना अध्यक्ष जी, नेतृत्व जब बड़े गुरुजी का और आचार्य भगवंत का होता है, वहाँ शिष्यों का नेतृत्व और मार्गदर्शन काम में नहीं आता। पर मार्गदर्शन भले ही हम कर दे, पर समस्या मात्र जानने की नहीं है अध्यक्ष जी, कुछ मानने की भी है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि भले ही बुरा लग जाए, आज तक जैसे हमने जुगाड़ से काम किए, वैसे जुगाड़ से नहीं, दम से काम होगा तो बहुत कुछ बनने की संभावना है। अन्यथा जैसे आए वैसे गए, ऐसा होता ना रहे। इसलिए पूरे टीकमगढ़ वासियों को यही कहना है कि भावना तो सबकी है, नहीं है ना माताओं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, अरे 3 बार बोलो हाँ। कैसे हाँ बोल रहे हैं?
ठंड है तो ऐसी 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 हो रहे। सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि वह अद्भुत क्षण उस इंदौर की पावन धरा पर होगा जहाँ वह अपने योग्य शिष्य को गुरु ने दिया हुआ वह उत्तरदायित्व पट्टाचार पद के रूप में हम सभी देखने के वह सौभाग्यशाली पात्र बनने का पुरुषार्थ करें। और ये पक्का पक्का मानना, जितना विशेष पुरुषार्थ होगा उतना विशेष फल भी प्राप्त होने की संभावना है। फिर वह गुरुजी को जैक लगाने के लिए तो बहुत सारे नगर गौरव भी संग में हैं, और मौका लगा तो हम भी जैक लगाने के लिए साथ है। जहाँ गहराई है वहाँ साधु पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, पर पहुँचने के बाद रोकने की ताकत, माता, रोकने की ताकत भी आप में बनाने की आवश्यकता है। यूँ तो लगभग मायके में कई बार आके चले गए, पर चले नहीं गए। अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि गुरु को आने के बाद हमें यही रोक कर रखना है, क्योंकि शायद ये कई वर्षों की भावना टीकमगढ़ समाज की है कि आचार्य भगवंत का चातुर्मास वर्षायोग यहाँ हो। यूँ गिना जाए तो वर्षों से ज़्यादा, मतलब 365 दिन से ज़्यादा प्रवास अभी तक गुरुजी का रहा, पर 4 महीने की कीमत 365 से ज़्यादा है। 12 महीने पर 4 महीने भारी होते हैं, इसलिए भावों को भारी करते हुए निर्णय करना है। कैसे? सोच लेना, विचार कर लेना, पर ऐसा पुरुषार्थ नहीं। ऐसा पुरुषार्थ अगर होगा तो कुछ काम बन सकता है। इसलिए समय तो हो गया है, विचार करना है, निर्णय करना है। जो दीक्षार्थी भैयाओं ने निर्णय करते हुए अपने उस दीक्षा मार्ग को, वैराग्य मार्ग को प्रशस्त किया है, ये तो सौभाग्य हम लोगों का है कि जैसे ही हमें कल समाचार मिला कि दीक्षार्थी भाई यहाँ पहुँच रहे हैं, तो जाना तो अगले गंतव्य की ओर था, पर क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, मायके से कोई आए तो सब काम एक किनारे हो जाते हैं, और तैयारी भी विशेष होती है। फिर हमारे मायके से हमारे भाई आए और हम नहीं रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये तो दोबारा गोद भराई और उनकी वैराग्य की अनुमोदना करने का सौभाग्य हमें पुनः गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। आप ये सभी ध्यान रखें कि वैराग्य की अनुमोदना मात्र यहाँ बैठकर नहीं, वह महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई में कभी पहुंचकर बम्बई का समा नहीं, बम्बई में भी वैराग्यों की सभा को देखने का वह सौभाग्य प्राप्त कर लेना। समय बहुत हुआ है, क्योंकि अभी गोद भराई भी करनी है। यही भावना से माताओं और सेठों गोद भरना कि आज हम किसी दूसरों की गोद भर रहे हैं, कल कभी भविष्य में हमारी भी गोद फलों से नहीं, हमारी भी गोद साक्षात रत्नत्रय से भर जाए। इस भावना के साथ इस वैराग्य की अनुमोदना करने का हमें पुरुषार्थ करना है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और यही भावना दीक्षार्थी भाइयों से है कि जीवन में जो इन वैराग्य के भावों के साथ आपने मोक्ष मार्ग पर चलने का निर्णय किया है, ये सभा, ये समा कुछ याद रहे न रहे, पर वैराग्य के भाव, जिन भावों से हमने घर परिवार और सब व्यवस्थाओं को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उन भावों को हमेशा ही ऐसे जीवंत रखते रहना, तो ही जीवन में कुछ हम विशेष विशुद्धि को प्राप्त करने की संभावना हुआ करती है। क्योंकि गुरु ने हमें अंकुर एक ही बात कही थी कि बेटा कहीं भी रहना, क्योंकि जब हम छिंदवाड़ा में उपसंग बन के पहली बार उपसंग का चतुर्मास करने के लिए निकले थे, तब हमने गुरुजी से यही कहा था, गुरुजी हमें तो कुछ आता नहीं है, कहाँ कैसे क्या होगा, और आप हमें दूर कर रहे हैं। छोटी सी बात गुरुजी ने कही थी, बेटा मेरे पास रहकर भी जो आज्ञा नहीं मानता
वो मुझसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और जो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी मेरी आज्ञा में है वो मेरा ही शिष्य है, वो मेरे पास ही है। ऐसा ही पुरुषार्थ जीवन में करने का प्रयास करना, क्योंकि माँ जिसके हृदय में वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित होता है, नियम से विशुद्ध गुरु जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हुए वह संयम का मयंक भी उसके जीवन में उदय को प्राप्त करते करते वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने आप को गणधर गणेश के रूप में वह उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर उस नमोस्तु शासन को जयवंत और यशवंत करते हुए वह अनिल की तरह, पवन की तरह दिगदिगान तक पहुंचाने का प्रयास करता है। समय पुनः समय का हो गया है। समय पर समय की बात के लिए समय पर मिलने का करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोले श्रमण मुनि